दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल सौर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ये अध्याय 3 होगा। यह अध्याय तीसरा में कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उनके बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है और ये इस चैप्टर का पूरा भी प्रश्न जो है हम ले लिए। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न हमें मिलता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगाल के वासी थे। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो बसने वाला फ्रांसीसी जो होता था वो कॉलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कॉलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न है नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? तो ये जो है कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियना किसने लिखा? इसको जो है फान बोई चाउ ने लिखा है। फान बोई चाउ ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार से कुछ अगला प्रश्न हमें मिलता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियना के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये जो है रसेल इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्त होने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय निक्सन थे जब हिंद चीन के अंतिम युद्ध समाप्त हो रहे थे। तो अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो हुआ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अगला प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि वियतनाम के एकीकरण का पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण का कब पूर्ण हुआ? यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। कब पूर्ण हुआ? तो 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि अनामी दल का संस्थापक कौन थे? अनामी दल का संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल का संस्थापक जो है वो जेगुयेन आई था। अगला प्रश्न है दिएन बिएन फू का युद्ध कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन हुई तान होई के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। अगला प्रश्न है कि जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर जो है वो 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया। अगला प्रश्न है कि स्कॉर्लर विरोध कब हुआ? स्कॉर्लर विरोध कब हुआ? तो स्कॉर्लर विरोध जो है वो 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया? मलक्का में बनाया था। अगला प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? तो निक्सन के समय। अगला प्रश्न है कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक है। अगला प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? ये 1945 ईस्वी में हुआ वियतनाम लोकतांत्रिक स्थापना। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाए थे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में रबर के बागान पर किस रसायन
का छिड़काव किया, यानी अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो जहरीला का, ठीक है, जहरीला रसायन का छिड़काव किया था। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था, 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लाल खमेर सेना किसकी थी, लाल खमेर सेना किसकी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सिहानुक की थी, सिहानुक की। लाल खमेर सेना जो है वो सिहानुक की थी। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य से स्थापित किया गया था, यानी कि किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो पाथेलाओ की, पाथेटलाओ की। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी। वियतनाम में अन्नामी दल का स्थापना जो है जोग्नु एन आई ने की थी, जोग्नु एन आई ने की थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। हुआ आंदोलन का प्रणेता जो है हुइन फू सो था। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 3 देश आते हैं। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध था, इसका आंसर हो जाएगा ईसाईत के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया, तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल जो है 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। हिंद चीन में चीन जो है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना हुई। वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना कब हुई, कि हो चिन मिन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है लियांग किचाऊ कौन था, ये चीनी सुधारक था। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। प्राचीन काल में जो है वियतनाम पर चीनी का जो है प्रभाव था। अगला प्रश्न है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, 1887 ईस्वी में हुई। तो ये रहा यहाँ का वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इस चैप्टर का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।